चलिए हेलो दोस्तों, सभी भाइयों गुड मॉर्निंग। और आज के वीडियो में हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं, कुछ नया क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि ज़बरदस्त होगा और बहुत ही ज़बरदस्त होगा। तो आपको देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है। लेकिन हम लोग पढ़ने से पहले एक ज़बरदस्त शायरी, मोटिवेट शायरी सुनते हैं और बोलते हैं। देखिए, सुनिए और मज़े से पढ़ाई कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले शायरी सुनाते हैं आपको, है ना, कि मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले भाई, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। यानी भाई, मंजिल मिले या ना मिले, मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है भाई। तो पढ़ाई, देखिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लेकिन उम्मीद ये ना रखिए कि मिलेगा ही मिलेगा। पढ़ाई कीजिए मन से भाई। अरे मिलना होगा तो मिलेगा, लेकिन मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप कहिएगा कि मिल जाएगा, तो जो मिलने वाला है वो भी नहीं मिलेगा भाई। तो देखिए, पढ़ाई मन से कीजिए। मुकद्दर में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन होगा तो पक्के मिलेगा भाई। अब ये नहीं कि बैठ कर भी छाना बोलेंगे कि सर मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो कभी नहीं मिलेगा भाई। मैथ को अपने बस में करना है तो मैथ से लड़ना पड़ेगा, आए या ना आए, लेकिन हमको लड़ना है कि हम बनाना है तो बनाना है। तो बनाने पर आ जाइए भाई ना। तो मैथ का ऐसा कितना पावर है कि तो आपको नहीं आएगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, सवाल पे आते हैं भाई। चलिए भाई, अब सवाल पे आते हैं और सवाल को बहुत ही बढ़िया तरीका से करते हैं, बहुत ही लाजवाब तरीका से, जो कि आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगी। देखिए सवाल का है, सवाल बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजा है। समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी बना दिए हैं। आसन्न भुजा माने क्या भाई, इसके आमने सामने की भुजा, यानी आमने सामने की भुजा जो है 3:2 के अनुपात में है। यानी कहने का मतलब ये 3 है तो ये 2 है। समझ में आ रहा है भाई, 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर है, पहली आसन भुजा क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर। पहली माने क्या, ये 3, 3 क्या है भाई, 6 सेंटीमीटर है। 3 का है 6 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। तो सबसे पहले भुजा का अनुपात दिया है, आसन भुजा का अनुपात दिया है। रियल में भुजा का मान नहीं दिया, रियल में भुजा का मान नहीं दिया, इसको अनुपात में दिया है। तो हमको रियल में हमको ले आना पड़ेगा। तो रियल में सर कैसे ले आएंगे, तो देखिएगा ध्यान से भाई। कहने का मतलब है कि एक भुजा दिया है, यानी इसका जो मान है 3 का जो मान है 6 दिया है। क्या दिया भाई, 6 दिया है। तो हमारे पास है, चूंकि हम जानते हैं भाई कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा का होता है भाई बराबर, यानी ए बी बराबर का होगा भाई डी सी होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि आमने सामने के भुजा बराबर, यानी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ऊपर वाला लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे लिखेंगे कि चूंकि 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 हम जानते हैं कि समांतर समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज की आमने सामने ने की भुजा बराबर होती है। ये हम बता चुके हैं भाई, इसके पीछे वाला वीडियो के थ्योरी वाला वीडियो में हम ये बता चुके हैं, सब बताए हैं। तो आमने सामने का मतलब क्या होता है, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। यानी ए बी बराबर क्या होगा भाई, ए बी बराबर क्या होगा बताइए, डी सी होगा। डी सी, कोई दिक्कत, आप कोई दिक्कत नहीं। ए डी बराबर क्या होगा भाई, ए डी बराबर क्या होगा, बी सी, क्या होगा, बी सी। अब हमारे पास जो दिया है भाई, बोल रहा है कि 3:2 में दिया है। देखिए, तो अनुपात जब दिया रहता है तो हम अपने से एक चर राशि मान लेते हैं x। इसके पहले वाला भी सवाल में बताया है, 2.2 में बताए थे कि जब अनुपात दिया रहता है तो हम अपने से x मानते हैं। क्या मानते हैं भाई, x मानते हैं अनुपात के लिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे भाई कि 3x और क्या भाई 2x मान लेंगे। यानी एक भुजा 3x है, एक भुजा क्या है भाई 2x है। तो एक भुजा का मान दिया है कि हाँ 3x का मान जो दिया है 6 सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए भाई, तब देखिएगा ध्यान से, तब हम क्या करेंगे कि 3x बराबर का ले लेंगे भाई 6। कहे से कि दिया है सवाल में पहली भुजा यानी ये वाला भुजा, ठीक है,
ये वाला भुजा तो यहाँ पर भी x मानेंगे, यहाँ पर भी x मानेंगे। कैसे कि जब सवाल में अनुपात का चिन्ह दिया होता है भाई, जब सवाल में भुजा का अनुपात का चिन्ह दिया होता है तो हम अपने से मान लेते हैं x। कैसे कि जो अनुपात दिया ना भाई वो करेक्ट नहीं दिया है कि हाँ यही भुजा का रियल मान है, ये रियल वाला मान नहीं है, ये कटा छट्टा कर दिया है, तो आपको x मानकर बराबर करना पड़ता है ना। तो ये जो है ये 3:2 के अनुपात में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको 3x इसको 2x मान लेंगे। मान लिए यहाँ पर 3x यहाँ पर 2x रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली भुजा का बात कर रहा है तो पहली भुजा मेरे पास क्या है भाई 3x है, यानी 3x का मान क्या दिया है भाई 6 सेंटीमीटर। पहली भुजा दिया है और पहली भुजा का मान भी दिया है ना, तो पहली भुजा यानी 3x बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ से कटाएंगे तो 3 दूनी का 6, यानी x बराबर क्या आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, यानी x बराबर 2। यानी इसके जगह यहाँ पे भाई पहली भुजा यहाँ पर लिखेंगे कि पहली भुजा पहली भुजा पहली भुजा पहली भुजा का मान है भाई 3x, यानी 3x तो 3 गुना x का मान कितना है भाई 2 है, तो यहाँ पर 2 रहेगा तो 6 हो जाएगा, यानी पहली भुजा 6। ऐसे भी पहली भुजा 6 दिया है। अब दूसरी भुजा निकालना है तो यहाँ पर निकालेंगे दूसरी भुजा निकालेंगे तो 2x दिया है। अब देखिए 2x दिया है, अब देखिए 2 गुना x जगह पर 2 रखेंगे, कैसे कि x का मान कितना है 2 है, तो बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा ना। तो दूसरी भुजा 2x बराबर 2 गुना 2 बराबर क्या होता है भाई 4 होता है। देखिए तो पहली भुजा आ गई 6, दूसरी भुजा आ गई 4 आ गई। अब इसके आगे करते हैं, क्या करते हैं भाई इसके आगे, तो इसके आगे देखिएगा, इसके आगे देखिएगा भाई। अब इसके आगे तो इतना पहले उतारिए, उसके बाद हम मिटाते हैं और उसके बाद करते हैं। तो सबसे पहले इतना उतारिए भाई लोग। और एक बात भाई, यदि समझ में नहीं सवाल आता है तो बोलिएगा भाई कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है, हम बताएंगे। ये नहीं कि नहीं बताना है। देखिए थोड़ा दिख नहीं रहा है तो हम थोड़ा ऊपर इशू कर रहे हैं ना, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर लिख रहे हैं ना, हमको लग रहा है कि ये कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसका ऊपर लिख देते हैं ना। यहाँ पर लिख देते हैं कि पहली भुजा है ना, यहाँ पर लिख देते हैं पहली भुजा। तो पहली भुजा कहाँ हो जाएगा भाई 3x दिया है, क्या दिया है 3x, तो 3 गुना x का मान का दिया भाई 2 दिया है, यानी 6, पहली भुजा 6। उसके बाद दूसरी भुजा यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, ज़्यादा नीचे लिख दिए हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। दूसरी भुजा लिख रहा है, दूसरी भुजा का मान है भाई 2x मान है 2x, यानी 2 गुना x का मान का दिया भाई 2 दिया है, 2 बराबर का 4। अब दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए पहली भुजा मेरे पास 6 आ गई, दूसरी भुजा 4। अब बोल रहा है कि उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी, यानी पहली भुजा दूसरी भुजा दे दिया है, निकाल लिए। अब इसके बाद समांतर चतुर्भुज की परिमिति निकालेंगे। तो सबसे पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम निकालते हैं भाई। उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए अब इसके आगे देखिएगा भाई। अब देखिएगा भाई खाली फॉर्मूला बैठाना है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज की परिमिति जो होता है भाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ये समांतर चतुर्भुज की परिमिति होता है। जो आयत का परिमिति होता है वही समांतर चतुर्भुज का परिमिति होता है। तो बस अब लिखना है। देखिए यहाँ पर 2 है, लंबाई का मान कितना माना है भाई, लंबाई माने का जो सबसे पहले 6, तो यहाँ पर 6 रख देंगे। चौड़ाई का मान क्या है भाई 4 है, तो यहाँ पर 4, यानी स्टार्टिंग वाला लंबाई का मान है ना। चाहे इसको लंबाई मानिए, देखिए सबसे 4 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना, 4 रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, लंबाई 4 है, मान लीजिए 4 है, लंबाई 4 और चौड़ाई का भाई 6 है, तो यहाँ पर 6। अब देखिए 6 4 कितना होता है भाई 10, यानी यहाँ पर हो गया 10 हो जाएगा। अब देखिए इसके बीच में गुना है, यानी 2 गुना 10 करेंगे, यानी क्या आ जाएगा भाई 20 आएगा, क्या आएगा 20 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा परिमिति हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये दिया है भुजा का अनुपात दिया है, तो ये जो दिया है भुजा का अनुपात इसको हम 3x और 2x मानेंगे। क्या मानेंगे भाई 3x और 2x मानेंगे। 3x 2x मानने के बाद यहाँ पर 3x रख देंगे, यहाँ पर 2x। उसके बाद क्या करेंगे, एक भुजा का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो 3x बराबर 6 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3x बराबर 6 सेंटीमीटर। और 3x बराबर 6 सेंटीमीटर लिख कर भाई, लिख कर वहाँ से 3x से 3 से कटा देंगे तो हमारा कहा जाएगा 2 आ जाएगा। अब 2 एक बार इसमें रखेंगे, एक जगह पर इसमें रखेंगे, तो हमारा पहला और दूसरा भुजा आ जाएगा। और पहला दूसरा भुजा आने के बाद आयत समांतर चतुर्भुज की परिमिति लिखते हैं 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पर 6 4 रख दीजिए या गुना कर दीजिए, जो आएगा वही का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमको लगता है कि ये सवाल आपको अच्छी से समझ में आया होगा ना। और नहीं भी आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हारिएगा नहीं कि नहीं समझ में आया। अरे नहीं आया तो आएगा ना भाई, क्या हारने से आ जाएगा। अरे 1 2 बार खुद से प्रयास कीजिएगा, खुद से देखिएगा, बार बार भगा कर देखिएगा, समझ में काहे नहीं आएगा। क्या है बड़का तो है कि नहीं समझ में आएगा, आएगा पक्का। तो उतार लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट सवाल को बताते हैं।
अब देखिएगा भाई, आपके पास अगला सवाल है, बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री का है, तो उसके तीनों कोण की माप ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, जो भाई थ्योरी पढ़ चुका होगा ये अपने से सवाल कर लेगा। कहा से कि थ्योरी में पूरा निचोड़ दिए हैं भाई, पूरा निचोड़ दिए हैं। तो यदि आप थ्योरी देखे होंगे तो आपको ये सवाल जो है बहुत ही ईजी लग रहा होगा, और नहीं देखे होंगे तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है ना, हिम्मत नहीं हारना है। तो चलिए सवाल को बनाते हैं ना। आप थोड़ा स्माइल कीजिए, हंसिए थोड़ा। देखिए आधा घंटा का वीडियो होता है मैक्सिमम, 20 मिनट 22 मिनट का। ये तो आप हंस के कूद के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीखना है कुछ तब, नहीं सीखना है तो छोड़ दीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण दिया है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक कोण दिया 120 डिग्री। तो बोल रहा है कि उसके बाकी तीनों कोण निकालिए। तो चूंकि देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चूंकि देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है। अब देखिएगा, जिसको थ्योरी पढ़ा होगा, जो थ्योरी भाई पढ़ा होगा, उसको ये कंसेप्ट मालूम होगा कि जब समांतर चतुर्भुज दिया है, एंगल का बात कर रहे हैं भाई, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का होता है भाई बराबर। अब बोलेंगे कि सर सम्मुख माने का होता है, पूछिएगा ना भाई। तो सम्मुख माने का आमने सामने, माने हम ताकत नहीं तार हो तू तक हमरा हो रे, ये वाला सम्मुख कोण, ठीक बा। तो आमने सामने कोण का भाई बराबर हुई, तो सम्मुख माने आमने सामने कोण हुई बराबर, यानी हई 120 बात ये कही भाई 120 डिग्री हुई। तो हई हमरा मालूम करेगा कि कितना होई, तो एकरा के हम मान लेने, एकरा के मान लेने। काहे कि जब हई x तो हई का जीरो 100 जी काहे होई काहे से कि समूह कोण से हई जितना कोण बा उतने कोण का होई हई हई x डिग्री होई तो x डिग्री, हई 150 डिग्री तो 150 डिग्री, हई 60 डिग्री होई तो 60 डिग्री, हई 70 डिग्री होई तो 70 डिग्री। ये कहाँ चल रहा, समांतर चतुर्भुज में चल रहा। ये जब समांतर चतुर्भुज दे रही और आमने सामने कोण के बात करी, तो आमने सामने कोण का होला भाई बराबर होला, यानी ओकरा का बोलल सम्मुख कोण। सम्मुख माने का मुख का होके चाहिए, एक के होके चाहिए, हम तार और ताकी तो तू हमरा और ताका। अब देखो प्रश्न से देखो, ये हो गया, चूंकि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण का होता है बराबर। ये बात मैं लिखवा दिया हूँ इसके पहले थ्योरी वाली क्लास में। अब जो भाई थ्योरी वाला क्लास देखा होगा तो उसके लिए तो ये बहुत हलवा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। तो चलिए इसका देखते हैं। देखिए, तो चूंकि हम जानते हैं भाई, चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोण के कितना होता है भाई, कितना होता है 360 डिग्री। हम पढ़ा चुके हैं भाई कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 300। तो ध्यान से देखिएगा भाई, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है। कितना होता है भाई 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री। ध्यान से देखिएगा भाई, यानी कहने का मतलब है एंगल ए प्लस का एंगल बी प्लस का एंगल सी और प्लस का एंगल डी बराबर 360 डिग्री। ये तो सब कोई जानता है। एंगल ए का मान का दिया भाई 120 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर 120 डिग्री प्लस का एंगल बी का मान का दिया भाई x दिया है, एंगल सी का मान का दिया भाई 120 डिग्री, एंगल डी का मान x दिया है और बराबर का 360 डिग्री। देखिए भाई, तो अब जोड़ना है, जोड़िए। देखिए एगो एगो दो को x हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 120 कितना हो जाता है भाई 240 होता है। कितना होता है भाई 240। अब देखिए बराबर कितना हो जाएगा भाई 360 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी 2x बराबर 360 और माइनस का 240। घटाइए, 2x बराबर घटाइएगा भाई तो 0 में से 0 0 आएगा, 6 में से 4 2 और 3 में से 2 1। 2 से घटाइए, 2 से 2 छक्का 12, यानी x बराबर कितना आएगा भाई 60। यानी x का मान कितना आ गया 60। x इसको माने है तो इसका मान 60, तो इसको मान क्या होगा 60 होगा। काहे से कि जब दोनों बराबर है तो इसका मान 60 हुआ तो इसका मान क्या हुआ 60। काहे से कि इसके पीछे ही बताया है कि सम्मुख कोणों का योग कितना होता है भाई, सॉरी सम्मुख कोण का होता है भाई बराबर होते हैं। तो इसीलिए जब ये 60 है तो ये भी क्या होगा भाई 60 होगा। ये 70 आता तो ये भी 70 आता, ये 80 आता तो ये भी 80 होता। तो हमको लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। बहुत ईजी सवाल था, है ना।
तो आज की वीडियो में हमको लगता है कि यहीं पर छोड़ा जाए ना, बहुत ही बढ़िया। और 2 सवाल बना दिए, कैसे ज़्यादा सवाल बनाएंगे तो दिक्कत भी होगा, है ना। तो आज की क्लास हम यहीं पर इन करते हैं भाई लोग। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, और मस्ती से पढ़ाई करना भाई, है ना। पढ़ाई में कोई मरम्मत नहीं, खेलो कूदो सब करो, लेकिन पढ़ाई रोज करना है भाई, समय से करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और बताना है भाई कि आज का क्लास कैसा लगा भाई, सबको बताना है।